अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 1.3 जो सी है क्वेश्चन नंबर 2 इसके हमने काफ़ी पार्ट्स कर लिए हैं। बस हम अब पार्ट नंबर 8 करेंगे। 7 बिल्कुल सेम ऐसे ही है और फिर हम एक थ्योरम करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये क्वेश्चन करना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर द रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय h। इसको आपने एवेल्युएट करना है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ h अप्रोचेस टू 0, h अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय 0। तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म बनती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एवेल्युएट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज। स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस है तो यहाँ प्लस से स्क्वायर रूट x यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है वो लिखी रहे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये हमने लिखी हुई है। हम अगर नीचे देखें तो ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x से, और ऊपर क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास बंद हो गया, तो x प्लस h का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो गया? रूट कट गया। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट लिखी रहेगी, आपने अभी पुट नहीं करनी। ये होगा x प्लस h माइनस x ओवर h इंटू अंडर द रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। ठीक है, x और x क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या रह गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह गया सिर्फ h और नीचे है h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। ये h और h कैंसिल हुआ, जब h कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या रह गया? 1। अब लिमिट पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर। जब लिमिट पुट करेंगे, मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे h अप्रोचेस टू 0। ठीक है ना, तो ऊपर तो 1 है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट x। ठीक है, लिमिट पुट कर दी आप लोगों ने h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h को हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, और इसका आंसर आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन एवेल्युएट हो चुका है। ठीक है बच्चों, नाउ हमारे पास एक थ्योरम है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a विच इज इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो x अप्रोचेस टू a है तो ये a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर a माइनस a हो जाएगा, जो कि फिर 0/0 की फॉर्म बनती है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे एवेल्युएट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर भी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब नीचे लिखा हुआ है x माइनस a, वो लिखा रहे, ऊपर लिखा हुआ है x n माइनस a n। अभी जो x n माइनस a n है इसको कैसे आप एक्सपेंड करेंगे? आपने पढ़ा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये क्या होता है? x माइनस a और x प्लस a, एक दफा नेगेटिव में एक दफा पॉजिटिव में। ठीक है, और वैसे अगर आप देखें तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को अगर आप एक्सपेंड करें तो वो होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र। ठीक है ना, तो अगर आप गौर करें तो इसमें भी एक्स माइनस ए आ रहा है। ठीक है, अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र को देखें तो एक्स माइनस ए आएगा और आगे जो आपके पास टर्म्स खुलेंगी आपके पास, ठीक है ना। अब एक्स स्क्र पावर थी तो एक्स एक यूज हो गया, तो एक एक्स रह गया, एक्स की पावर 1 और फिर a की पावर 1। ये कैसे हो रहा है? अगर x की पावर 1 है तो a की पावर 0 है, और अगर x अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? x छोटा हो जाएगा, x 0 हो जाएगा और a की पावर क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, x डिसेंड कर रहा है और a असेंड कर रहा है, a की पावर बड़ी हो रही है। ऐसे ही नीचे भी हो रहा है, x माइनस a पावर क्यूब थी, x माइनस a, x की पावर 1 और a की पावर 1 वो यूज हो चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ x माइनस a आएगा और आगे आपके पास क्या आएगा? अब देखिए क्यूब में से एक चला गया तो क्या रहेगा? स्क्वायर। अब शुरू कहां से करेंगे? एक्स स्क्वायर से,
अब जब x स्क्वायर है तो यहाँ पे a की पावर क्या है, 0 है, और आपको पता है a की पावर 0 क्या होती है, 1, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट x स्क्वायर आया। आगे क्या होगा, a बड़ा होगा, a की पावर क्या हो जाएगी 1, और x छोटा होगा, डिसेंड करेगा तो x पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी। ठीक है, x डिसेंड करता है और a असेंड करता है उसकी पावर। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर हो जाएगा, a अपनी हाईएस्ट पावर स्क्वायर के ऊपर पहुंच जाएगा, और जो x है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप देखें x की पावर 0 1, a की पावर 0 1, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही आप x4 माइनस a4 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर xn माइनस an की बात करें तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा, पहले तो x माइनस a वो तो आएगा ही आएगा, वो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म्स खुलती हैं, x की पावर n थी और a की पावर भी n थी, तो x की पावर एक कम हो गया, क्या होगा, जैसे यहाँ पे था x स्क्वायर तो x से शुरू हुआ, क्यूब था तो x स्क्वायर से शुरू हुआ, अब यहाँ पे xn है, शुरू कहाँ से होगा, x की पावर n माइनस 1 से, n माइनस 1। अब यहाँ पे इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में a की पावर क्या है, 0 है, नेक्स्ट टर्म में x की पावर n माइनस 2 होगा और a की पावर क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही ये आगे एक्सपेंड होगा, x की पावर n माइनस 3 होगी तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब टू सो ऑन, और एक टाइम आएगा आखिरी जो लास्ट टर्म होगी वहां पे x क्या हो जाएगा, 0, और a की पावर जो हाईएस्ट है वो हो जाएगी, और आपको पता है a की जो पावर हाईएस्ट है वो क्या है, वो n माइनस 1 है, बिकॉज x भी कहां से शुरू हुआ है, n माइनस 1 से शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये हमने कर लिया, इससे क्या हुआ, x माइनस a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, जिस चीज का हमें डर था वो चीज आपके पास कट चुकी है। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब यहाँ लिमिट पुट करूंगा x अप्रोचेस टू a, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ x है वहां क्या आएगा, a, तो a की पावर n माइनस 1 देखे, और a की पावर 0 कितना होता है, 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहाँ पे a की पावर n माइनस 2, जहाँ x है वहां a पुट कर रहा हूँ, साथ लिखा हुआ है a की पावर 1। ठीक है, अब a की पावर 0 कितना हो गया, 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे a आ गया, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, x की पावर, जहाँ x है वहां a पुट किया तो a की पावर n माइनस 3 हो गई है, और ये हो गया है a स्क्वायर, और करते 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 जो लास्ट टर्म है वो तो आपको पता है ही, a की पावर n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे x पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपके पास जो टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं। अब देखें, आपने पढ़ा हुआ है जब बेसिस सेम होती है ना, पावर क्या होती है, ऐड होती है, ये a की पावर n माइनस 1, क्यों, क्योंकि a की पावर n माइनस 2 था, और प्लस 1 जब बेस सेम है पावर ऐड होगी तो माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1 आएगा। ठीक है जी, ऐसे ही a की पावर n माइनस 1 कैसे, देखिए a की पावर n माइनस 3 और इसकी पावर 2 है, तो a की पावर माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 1 ही होता है। ठीक है, तो करते 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 ये a की पावर n माइनस 1 आएगा, तो ये कितनी टर्म्स बनती हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन, ये n टर्म्स बनती हैं। कितनी टर्म्स बनती हैं, n टर्म्स, क्यों, जब पावर क्यूब थी तो ये टर्म्स कितनी बनी, 1 2 3, पावर स्क्वायर थी तो 1 2, इन टर्म्स को छोड़कर जो बाकी टर्म्स बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, वो जितनी डिग्री होती है ना x उतनी टर्म्स बनती हैं, 1 2 3, अगर पावर 4 होगी तो ये 1 2 3 4 टर्म्स बनेंगी। ऐसे अगर पावर n थी तो अब ये टर्म्स जो बनेगी वो बनेगी n टाइम्स a की पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास ये थ्योरम हो चुका है प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने थ्योरम कर लिया है, इसकी डिडक्शन भी है, वो है आपके पास अगर पावर आपके पास नेगेटिव हो, ठीक है ना, माइनस जहाँ पे n है वहां अगर माइनस m हो जाए तो वो भी ऐसे ही है, बिल्कुल बेस सेम सेम इस तरह ही है, आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन जो आपके पास मैं इस रिलेटेड थ्योरम से रिलेटेड करूंगा वो क्या है, वो है जी आपके पास सेकंड क्वेश्चन का 9th पार्ट। ठीक है, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन करना है। देखिए अभी आपने थ्योरम पढ़ा है, अभी अभी वो क्या पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू अगर a हो और x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a हो, अगर ये फॉर्म बन रही हो तो इसका आंसर आता है n a रेज टू पावर n माइनस 1। तो अगर मैं इसी के अंदर लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a, अगर पावर n थी तो n a की पावर n माइनस 1 आया है,
और अगर पावर m होगी तो आएगा m a की पावर m माइनस 1। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी थ्योरम के ऊपर जहाँ पे n था वहां n आ गया, अगर यहाँ m है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m a रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, अब मैं इस थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं इसके ऊपर लिमिट कैसे लिखूंगा, देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट लगती है x अप्रोचेस टू a ऊपर अलग से, और लिमिट x अप्रोचेस टू a नीचे अलग से। x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर m माइनस a की पावर m, ऊपर नीचे अलग अलग से आपने लिमिट लिख दी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m। मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस a से, ऊपर भी और नीचे भी। मैं खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय x प्लस a इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है जी, मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए जब मैंने डिवाइड किया तो आप ये दोबारा वापस काट जाएगा, दोबारा वही चीज बन जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इससे क्या हुआ, ऊपर देखिए ये थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ये क्या बनता है, ये n a की पावर n माइनस 1 बनता है, और जो नीचे थ्योरम अप्लाई हो रहा है, थ्योरम मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, ये बनता है m a रेज टू पावर m माइनस 1। अब क्योंकि n ओवर m ये कॉन्स्टेंट्स हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और a की पावर ऊपर है n माइनस 1, अगर नीचे वाले a को ऊपर लेके जाऊं तो इस a की पावर क्या हो जाएगी, माइनस m प्लस 1। आपको पता है जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी जो पावर है वो अपना साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस m माइनस 1 था तो वो माइनस m प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। अब आप क्या करेंगे, n ओवर m ये a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, बेसिस सेम पावर ऐड होगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो ये 1 और माइनस 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m। तो ये इसका क्या आ गया, बुक वाला आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सैंडविच थ्योरम करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे और उसके फिर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।